सर सबसे पहले आपका सर BR इंडिया टूडे में स्वागत है सर। सबसे पहले अंदर परिचय दे दीजिए सर एक बार। मेरा नाम सूरज कुमार कुशवाहा जी सर। और हरिंग प्रखंड अंतर्गत आते हैं जी सर। और पूर्वी पंचायत के मुखिया रहे हैं। अच्छा। अभी नोटिफिकेशन हो गया है नगर पंचायत का, जी चुनाव नहीं हुआ है। जी। अभी हम लोग वित्तीय पावर का बाकी जो काम होता है, चाहे जातीय आवासीय आय, टोटल कार्य किया जाता है। सर एक चर्चा में आप सब सर आए हैं सर स्क्रिप्ट में सर के सबसे पहले तो आपका BR इंडिया टुडे न्यूज को मैं आप चल कर आए, मैं धन्यवाद देता हूँ। सर आपको भी सर धन्यवाद मेरे पर टीम की तरफ से। सर सबसे पहले एक बहुत प्रचलित सुने सर न्यूज आपका आया है सर एक कि आप सर अभी आपका जो नगर पंचायत से जो बिजली जो नगर पंचायत में सर आपका है जो बिजली विभाग में सर जो अल्टीमेट जो किया गया है सर, जिसमें आपने सदगांव और बंजारी जो हजारों लोग लगभग बिजली से वंचित रह गए सर, उसमें आपने सर बेजोड़ तरीके से सर तारीफी बिजली विभाग को एक अल्टीमेट दिए थे सर, उस पर आपका क्या कहना है सर? अल्टीमेटम आपको करीब करीब बता रहे हैं कि हरिंग नगर पंचायत के ही अंतर्गत में बंजारी हुआ, सतगांवा हुआ, टंडवा रोड हुआ, उसमें करीब करीब लगता है कि 5-6 से घर और उसमें हजार माने व्यक्ति और जितने भी प्राइवेट स्कूल है, चाहे वो लेमनियस हो, चाहे आपका गौतम बुद्ध पब्लिक स्कूल हो, चाहे आपका रामेश्वरम हो, माने कई एक आपका सरस्वती विद्या मंदिर हो, सभी स्कूल के बच्चे उसी क्षेत्र में आते हैं। जो ये भीषण गर्मी में आप देखते होंगे, आप एक मीडिया से आते हैं, आप लोग घूमते होंगे कि इसके पूर्व अभी तो 1-2 दिन से मतलब कुछ हल्का कुछ मौसम है, लेकिन इसके 6 महीना पहले आप देख सकते हैं कितना भीषण गर्मी था। और भीषण गर्मी में लाइन से वंचित रहना, 1-2 घंटा लाइन कटता है तो पूरे लोग एकदम तबाह मचा देते हैं। पूरे विभाग को एक करेंगे वो करेंगे, हल्ला गुल्ला करना लोग मचा देता है। उन लोग बहुत ही जगह हम लोग भी बहुत मने शालीनता पूर्वक पहले सबको बोला कि भाई नहीं भाई, इन लोग को भी लाइन मिलना चाहिए, इस तरह से ठीक नहीं है। बस बाद होकर के फिर एक जोरदार तरीका से एक बैठक हुआ। बैठक में बिजली विभाग को हमने अल्टीमेटम दिया कि अगर 1 सप्ताह के अंदर अगर आपकी इस जो 6 महीना लाइन से वंचित, उसमें अगर आप नहीं अविलंब कार्य करवाते हैं, नहीं अविलंब कार्य लगवाते हैं, तो पहला फेज में हम आपका बिजली विभाग का सब स्टेशन उसका घेराव करेंगे। दूसरा फेज में आपका ऐसे हम आपका NH ज्ञापन देते हुए, सरकार को ज्ञापन देते हुए, विभाग को जो हमारे अधिकारी हैं उनको ज्ञापन देते हुए चक्का जाम करेंगे। उससे भी नहीं मानेगा, हम फिर आपका मसाल जुलूस निकालेंगे, उससे भी नहीं मानेगा तो फिर उससे आपको हम आमरण अनशन करेंगे। इसके बावजूद 1 सप्ताह के अल्टीमेटम के सुनते हुए बिजली विभाग के आपका छतरपुर से आए हुए जितने, चाहे वो SDO हों, स्कूटी हों, जिला से चलकर आए हुए AC साहब, हमारे प्रखंड के जितने भी है सब स्टेशन में आकर के, और कुछ लोग के कहना था कि 11,000 का लाइन जो जा रहा है इधर से ना उधर से, हमको एक ही डिमांड था कि हमको लाइन चाहिए, हमको ये नहीं कि इधर से जाए कि उधर से जाए। आज जो हजारों घर, हजारों बच्चियां जितने भी स्कूल के छात्र छात्राएं हैं, लाइन से भीषण गर्मी में जो करा है, उसको निदान करने के लिए आप जैसे भी जाए वहां लाइन पहुंचाइए। हमको मतलब नहीं कि इधर से जाए कि उधर से जाए, और किसी को दिल पर ठेस पहुंचा कर नहीं। आपका जिस तरह से आप सुनने आए हैं, समस्या को सुनने आए हैं, जब मीडिया में दिए तो सारे पदाधिकारी आप सब स्टेशन पर कल ही आप लगता है कि कल नहीं परसों है से लोग आए हुए थे, अवाक करके निरीक्षण किए। 3 साइड है से बात उनको दिखाने को लोग मिला, कुछ लोग बोले कि इधर से ना जाएगा, सब साइड वो अवलोकन करके गए। हम भी वहां पर गए, बात किए कि सर क्या इस मुद्दे पर बात हुई। बोले कि मुखिया जी 3 गो आपका साइड देखे हुए हैं, आपको आश्वस्त करते हैं कि आपका अल्टीमेटम हम लोग देख चुके थे। आपसे मेरा आग्रह है कि जिस तरह से इतना दिन माने, अभी दीपावली का त्यौहार है, आप 1 सप्ताह भर और मान जाइए। इसके बाद और तीनों साइड में से जोन अच्छा लगेगा, बेहतर लगेगा, किसी को कष्ट नहीं पहुंचा के, किसी को दुख नहीं पहुंचा करके, जो सुख सुविधा होने लायक होगा, जो आपकी ही परेशानी नहीं, अब विभाग की ही परेशानी नहीं, उसका हम निदान करने के काम करेंगे। और इसी आश्वासन को देखते हुए अब मेरा जो अल्टीमेटम था, मेरा जब घोषणा था 1 सप्ताह का इंतजार करूंगा। इसके बाद मैं अगर नहीं होते हैं तो उसी जोश खरोश से जो अल्टीमेटम दिए हैं उस पर हम लोग कायम रहेंगे।
अगर मान लीजिए क्वारी पूरी नहीं होती है आपकी सर, तो क्या आप एक्शन लेंगे फिर? पहला फेज में आपको जोरदार तरीका से आपका ज्ञापन देते हुए सब स्टेशन को घेराव करेंगे। दूसरा फेज में आपका एनएच को चक्का जाम करेंगे। तीसरा फेज में मसाल जुलूस निकालेंगे। मसालो जुलूस नहीं मानेंगे, एक बाद चौथा फेज में आमरण करेंगे। हम उनको मजबूर कर देंगे, पूरा इतना मजबूर कर देंगे कि वो बाध्य होकर के करना पड़ेगा। और जनता में इतना बड़ी ताकत है सर, नहीं करेंगे, उनको करना पड़ेगा। इतना ताकत है, उसको कोई नहीं रोक सकता है। नहीं चलेगा, आपको हिटलर शाही नहीं चलेगा, अफसर शाही नहीं चलेगा। सर एक मुद्दा है सर, अभी सटे आप राज्य बिहार है सर, सटे आपसे राज्य झारखंड सटे हुए हैं सर, विधानसभा चल रही 2025 चल रही है सर, इसमें आपके मतलब क्या लगता है सरकार किसकी आएगी सर? सर पहले भी लगता है कि इस चैनल्स के माध्यम से मेरा पूछा गया था, आज भी आप पूछ जी रहे हैं। जी सर। आपको मैं आश्वस्त करता हूं कि जो आपका रोजगार के बात करेंगे, जो शिक्षा के बात करेंगे, जो चिकित्सा के बात करेंगे, जो कल कारखाना के बात करेंगे, सरकार उनकी नहीं बनेगी। आप ही जान लीजिए, हमारे जुआ, जंगबाज, जुझारू आदरणीय तेजस्वी जी ने जो 17 महीना के कार्यकाल में हमारे सरकार में जब रहे, नीतीश कुमार जी भी थे और डिप्टी सीएम बने आपको तेजस्वी जी, लेकिन 17 महीना में फर्क कितने हुआ कि उनके जितने नीतीश जी के जे अगल बगल दाएं बाएं, माने जो आपको जे 6 इनको हैंडल करने वाला खत्म हुए। और जब आपका हमारे तेजस्वी जी के नेतृत्व में और तेजस्वी जी के दिशा निर्देश में जब पहल हुआ, तो देखिए आपको 17 महीना में कितना युवा का रोजगार मिला और कितना अच्छा से विकास हुआ। तो पूरे आप हम बिहार में आते जाते हैं जी, इतना बेरोजगारी है। आप देखते होंगे 1990 दशक के बाद आदरणीय लालू जी जो विकास हुआ, अभी तक नहीं लगता है कि उस तरह से विकास को नजर आ रहा है। जितने भी शोषित, वंचित, दलित, सामंती बद नहीं बोल रहे हैं, सामंती कोई जात नहीं होता है, सामंती एक विचार होता है। जितने भी आपको सामंती, कुछ लोग इसमें भी लोग सामंती विचार के हैं, जो आपका हमारे आदरणीय लालू जी के जो विकास को देख करके आज जंगल राज कहने के काम करते हैं। लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आज जो आप शोषित, वंचित, दलित, अल्पसंख्यक, जितने भी आपको अपने हक अधिकार के लिए, चाहे वो थाना हो, चाहे ब्लॉक हो, चाहे जिला हो, जिस बुलंदी के साथ जा करके काम करवाने के काम करते हैं, क्या वो कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं। आज जंगल राज है। आज वो जो जंगल राज हाला करता है, वो जो सामंती विचार है और सामंती लोग हैं, वो जंगल राज हाला कर रहे हैं। जंगल राज जो शोषित, वंचित, अल्पसंख्यक, चाहे वो किसी भी वर्ग के हो, जो शोषित में है, वो आपका जंगल राज नहीं कहता है। जंगल राज वही कहता है जो सामंती है और सामंती विचार के है। जंगल राज नहीं है, आज जंगल राज है। आज देखिए अपराध उतने आपको है, भ्रष्टाचार उतना ही है, बेरोजगारी उतना ही है, माने शिक्षा के मामले में तो जीरो हो गया आपको। आप ही जान लीजिए, लोग बोलता है कि हमारे आदरणीय लालू जी ने चरवाहे स्कूल खुले थे, लेकिन उसके पीछे भी कारण था, उसके पीछे भी रीजन था। उसमें चरवाहा लोग भी, माने जो एकदम अंतिम कड़ी में थे, उनको भी शिक्षा देने के काम ने आदरणीय लालू जी ने पहल किए थे। तो शिक्षा, चिकित्सा, आपका विकास के मामले में जो आदरणीय लालू जी ने किया, आज मैं अकड़ के कहता हूं कि जो खास करके शोषित, वंचित, अल्पसंख्यक की बात को बोलता है, मैं उनसे बताना चाहता हूं कि आप जो बोलते हैं बिल्कुल ही गलत बोल रहे हैं। आप उसको, ये जो चांगुड़ मांगुड़ जो बोलता है, उसको जवाब देने का काम कीजिए। आप उसको चक्कर मत आइए। आपका लड़ाई कहीं और है, आप लड़ते कहीं और हैं। आप नली गली नहीं। अरे आदरणीय लालू जी जो आवाज दिए, आपका पूरे इतिहास उठा के देख लीजिए, 1990 के पहले जाकर के देख लीजिए। हमारे 90 के पहले हमारे अमर शहीद जगदेव बाबू ने नारा दिए थे कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, 10 के शासन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। लेकिन उस सपना को साकार करने के लिए हमारे लड़ते लड़ते हमारे अमर शहीद जगदेव बाबू ने कुर्बानी दे दिए, लेकिन उनका सपना को साकार किए, तो उनका नाम है आदरणीय लालू जी। इसलिए मैं सबसे, जितने भी हमको आपका
पार्टी से मतलब नहीं है, हम ना पार्टी के बात करते हैं ना जाति के बात करते हैं, हम केवल विकास के बात करते हैं। और जो हम सबों की आवाज, जो शोषित वंचित, जो आपका आवाज उठाने के काम कर रहे हैं, मैं उनका बात करता हूं। मैं आदरणीय तेजस्वी जी की बात करता हूं, क्योंकि वो विकास के बात कर रहे हैं, रोजगार के बात कर रहे हैं, कल कारखाना के बात कर रहे हैं। तो मैं आज आपका चैनल के माध्यम से आप लोग को सबको मैंने एक बताना चाहता हूं कि आप लोग जाति में नहीं, पार्टी में नहीं, आप विकास के नाम पर वोट कीजिएगा और आपका रोजगार के नाम पर कीजिएगा, कल कारखाना के नाम पर कीजिएगा। और मैं आज ये दीपावली का दिन है, मैं दीपावली के शुभ अवसर पर पूरे प्रखंड, हरेंगे प्रखंड एवं क्षेत्रवासी, देशवासी और आप चैनल के माध्यम से बिहारवासी को मैं छठ और आपका दीपावली के पावन पवित्र के शुभ अवसर पर तहे दिल से मैं शुभकामना, हार्दिक शुभकामना देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड। चलिए, आपका सर आपने कितने में बात किया, इससे आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए, ओके, धन्यवाद सर।